हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर कैंप पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गिगनार्ड रीजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पॉलीमर में ये एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके एप्लीकेशन बहुत हैं। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये जो गिगनार्ड रीजेंट होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है। तो आइए समझते हैं गिगनार्ड रीजन के बारे में। देखिए, गिगनार्ड रीजन को RMGX कहते हैं, जहां पर R जो होता है बेटा, ये होता है एल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होगा? ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये एल्काइल, एल्काइन, ये एल्कीन, ठीक है, और एराइल, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। एल्कीन भी हो सकता है यहाँ पर, और एराइल भी हो सकता है। और मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल होता है। और X का मतलब क्या हुआ? X का मतलब यहाँ पे हो गया हैलोजन, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसका जो डिस्कवरी है, यानी कि गिगनार्ड रीजन जो डिस्कवरी किया था वो डिस्कवर्ड बाय विक्टर गिगनार्ड। तो विक्टर गिगनार्ड ने 1912 में इसको डिस्कवर किया था। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो गिगनार्ड रीजन में जो एल्काइल ग्रुप होता है, जो R होता है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, और जो मेटल है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। आप सभी जानते हो कि मेटल ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एल्काइल ग्रुप होगा जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। मतलब कि गिगनार्ड रीजेंट एक तरीके का क्या है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है ये कार्बन कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते किसको हैं? जिसमें कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन मेटल के साथ क्या हो? डायरेक्ट जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इस तरीके से ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पे जो R है बेटा, वो या तो मेथाइल ग्रुप होगा, या एथाइल ग्रुप होगा, या कोई बेंजीन रिंग होगी C6H5, मतलब इसमें कार्बन है। और ये कार्बन मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या है? डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें, ये सिंथेसिस की बात करें बेटा, तो इसको हम एल्किल हैलाइड से फॉर्म करते हैं। एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है। इसमें मैग्नीशियम मेटल का क्या कराते हैं? इंसर्शन कराते हैं। इंसर्शन कराएंगे। इंसर्शन का मतलब होता है कि सपोज दैट ये मार्कर है, इस मार्कर का ये हो गया एल्किल ग्रुप और ये क्या हो गया? हैलोजन। तो इसके बीच में ये क्या आ गया बेटा? ये मैग्नीशियम आ गया, इस तरह से। यानी कि ये जो डेस्टर है, अगर हम इसको मैग्नीशियम मान ले तो हैलोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या हुआ? इंसर्ट किया हुआ है। और वैसे भी हम जानते हैं कि मैग्नीशियम बाईवैलेंट होता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो 0 है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +2 हो जाएगा। यानी कि एक वैलेंसी R के साथ, एक वैलेंसी किसके साथ? X के साथ, ठीक है। चूंकि साइज इसकी कम है, मैग्नीशियम की जो साइज होती है ये थोड़ी कम है, और साइज जितनी कम होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कहाँ पे पढ़ा होगा आपने? केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल पढ़ा होगा आपने, फजांस रूल में, ठीक है। फजांस रूल में कि किसी भी मेटल आयन की साइज जितनी कम होती जाएगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम इस R और X के बीच में इंसर्ट कर जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है R का मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे कि आपका मैंने लिखा ना मेथाइल, एथाइल और एल्काइल, यानी कि एल्कीन, एराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप, मतलब कोई भी हो, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। और यहाँ जो हैलोजन है बेटा X, ये हैलोजन या क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होगा? आयोडीन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सिंथेसिस कराते हैं। और याद रखिएगा RX प्लस मैग्नीशियम ये किसके प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर एक तरीके का इनर्ट एक सॉल्वेंट बनाता है, एक मीडियम बनाता है। उस मीडियम में हम इस एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन करा के क्या बनाते हैं? गिगनार्ड रीजन RMGX। ओके, क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ इंसर्शन देखें, यानी कि रेट ऑफ
इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम इनटू द RX बॉन्ड, यानी कि RX बॉन्ड के बीच में हम मैग्नीशियम का इंसर्शन कराएंगे, मतलब उसमें प्रवेश कराएंगे, तो उसका रेट क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ RX बॉन्ड डिक्रीज करेगा तो इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर ये कैप यानी कि हैलोजन और ये एल्किल ग्रुप इनके बीच अगर बॉन्डिंग वीक है तो मैग्नीशियम आसानी से उनके बीच क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। और हम सभी जानते हैं कि जो RI बॉन्ड होता है बेटा, यानी कि एल्किल आयोडाइड बॉन्ड जो होती है वो वीक होता है, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और साइज जितनी बड़ी होगी उसका बॉन्ड क्या होगा, उतना ही वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो साइज क्या, उसकी बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। अगर ये मान लो कोई ये स्टिक है, कोई ये आपका छोटा सा क्या है, मान लो कोई वुड का बना हुआ स्टिक है, तो उसको आपको तोड़ने में थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर यही स्टिक थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको तोड़ने में आसानी होगी। तो जो एल्किल आयोडाइड होगा इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इसलिए इसका बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, ये आसानी से टूट जाता है, और मैग्नीशियम जो होगा इसके अंदर जल्दी इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि RX की जगह पर अगर हमने कोई एल्किल आयोडाइड ले लिया तो गिगनार्ड रीजन बहुत तेजी से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद थोड़ा सा एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होगी, यानी कि इंसर्शन इसमें क्या होगा, कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा। इसीलिए आपको जो फ्लोराइड है या क्लोराइड है, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन वाले जो गिगनार्ड रीजन है कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें इंसर्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए ब्रोमीन वाला इन सब के बीच में आ जाता है। तो ब्रोमीन के जैसे कि आप देखो ये मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ज़्यादा देखने को मिलता है ब्रोमाइड वाले। ठीक है, तो क्योंकि इनमें इंसर्शन इजीली हो जाता है। अगर यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन का मतलब क्या हो बेटा, कार्बन आयन, कार्बन आयन यानी कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, अगर वो एनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप सभी जानते हो कि 1 डिग्री जो एनायन होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। 1 डिग्री कहते क्या है, 1 डिग्री ऐसा कार्बन होता है जो एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और यही जो नेगेटिव चार्ज इस पर आता है उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन आयन। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम जो होगा इनके बीच में जल्दी इंसर्ट कर जाएगा और गिगनार्ड रीजन बन जाएगा। ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों कहा मैंने, कि ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन जुड़ा हो उसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज आता है बेटा वो क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बताया ना कि अल्काइल ग्रुप ये गिगनार्ड रीजन में R कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसी की बात हो रही, इसी एनायन की बात हो रही, इसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो 3 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री ऐसे कार्बन होते हैं जो 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी 3 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती, कम होती है। इसीलिए आपको ऐसे गिगनार्ड रीजन कम देखने को मिलते हैं। इस तरह का जो गिगनार्ड रीजन होता है बेटा वो कम देखने को मिलेगा इस तरह का, क्योंकि ये 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। CH3, CH2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपको मैक्सिमम मिलता है। दिस इज कॉल्ड एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड है बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है ये कैसा है, 1 डिग्री है, और यही क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, कार्बन आयन, ये CH2 माइनस, जो कि कैसा है ये 1 डिग्री है और कैसा है, स्टेबल है। इसीलिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम आसानी से इंसर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि गिगनार्ड रीजन्स क्या होते हैं और उसमें सिंथेसिस कैसे होता है और उसका रेट आप कैसे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिया। आपके एग्जाम में सिंथेसिस आता है तो आप केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन आप लिख दीजिए, और अगर मान लो 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं उसकी स्टेबिलिटी या उसमें इंसर्शन रेट पूछता है तो फिर आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को, यानी कि गिगनार्ड रीजन के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। नाउ
गिगनार्ड रीजन के एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको हम अप्लाई करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, तो उसके एक एक एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम 5 एप्लीकेशन लिखने के लिए आते हैं, या फिर आपके उसके रिएक्टेंट दिए होंगे, प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए आएंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाएंगे, उसके जो खाली जगह होगी उसमें प्रोडक्ट को फिल करना होता है। तो आइए एक एक करके सीखते हैं कि गिगनार्ड रीजन के एप्लीकेशन क्या है। तो अगर यहाँ हम पहला देखें, पहला एप्लीकेशन बेटा, तो सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन को कैसे यहाँ पर सिंथेसाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिगनार्ड रीजन्स। देखिए मैंने आपको बताया कि गिगनार्ड रीजन में RMgX में इसका नेचर कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज, और इसका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर यहाँ कोई प्रोटॉन डोनर आ जाए, प्रोटॉन डोनर वाले कोई आपके रिएजेंट आ जाए, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही आपके अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया भी प्रोटॉन डोनर की तरह वर्क कर सकता है, या कोई अल्कोहल आ जाए, ये भी प्रोटॉन दे सकते हैं, मतलब कि जो H+ डोनर हो, तो उसे कहेंगे प्रोटिक रिएजेंट्स। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन देने वाले हो। तो वाटर यहाँ पर है, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज और ये होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव वाले किसके साथ चले जाएंगे, ये नेगेटिव वाले जाएंगे बेटा पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। तो एक तरीके का देखा जाए तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशंस। तो ये R और ये H आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना लेगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन, RH। और बाकी क्या निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन। और एल्केन क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन, सभी जानते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल आपको रटने नहीं है, आपको पता है R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो R यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखिए पहले मैं बता दूं R यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आप यहाँ पर X को ब्रोमीन लेके चलिए, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में लेके चलिए, तो यहाँ R आप लिख सकते हो मेथाइल ग्रुप, और क्या हो सकता है बेटा, एथाइल ग्रुप। एथाइल ग्रुप 5 होता है, C2H5, ठीक है। ऐसे ही आप R यहाँ लिख सकते हो प्रोपाइल ग्रुप, CH3, CH2, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ बेंजीन ग्रुप, C6H5। मतलब ये जो R है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। और X क्या हो सकता है, ब्रोमीन। तो आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर आपको मेथेन बनाना हो तो एक कार्बन वाला कोई लेना पड़ेगा, तो मेथाइल ले लिया, तो क्या हो गया बेटा, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और किससे रिएक्शन कराया, वाटर से या अल्कोहल से, यानी जो प्रोटॉन डोनर हो उनके साथ करा दीजिए, और ये क्या बन जाएगा बेटा, मेथेन। देखो बन गया ना हाइड्रोकार्बन। बहुत ईजी रिएक्शन है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, या तो वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, या तो एडिशन है, या तो एलिमिनेशन है, या फिर रीअरेंजमेंट है, और उसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। तो ये एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन के टाइप को सीखिए। रिएक्शन तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, तो क्या आप हजारों लाखों करोड़ों अरबों रिएक्शन रटने की हैसियत रखते हो, नहीं रखते। आप रिएक्शन के टाइप को सीखिए, और जब रिएक्शन के टाइप को सीख जाएंगे तो किसी भी रिएक्शन को बनाना, उसके एग्जैक्ट कौन सा प्रोडक्ट होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर आपको एथाइल बनाना हो, एथेन बनाना हो, तो क्या लेंगे, C2H5 ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो ये हो गया पहला सिंथेसिस। दूसरा सिंथेसिस बेटा यहाँ पर क्या है कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि आपको यहाँ पे चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH ग्रुप। तो कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे हम उठाते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराएंगे हम, गिगनार्ड रीजन से। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, RMgX मतलब गिगनार्ड रीजन्स,
और यहाँ पे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कराएंगे, यहाँ पर शिफ्टिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन की, चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। और गिगनार्ड रीजन में आप जानते हैं R किस नेचर का होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। और किस नेचर का होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव कहाँ जाना पसंद करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। तो यहाँ पर क्या करिए कि CO यानी कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो किसी एक बॉन्ड के पाई बॉन्ड को आप ऑक्सीजन की तरफ क्या करिए? शिफ्ट करिए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इजीली क्या करेगा? ये शिफ्ट कर देगा, यानी कि यहाँ से पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे क्या ले जाइए आप? इस R को ले जाइए, और इलेक्ट्रॉन रिच पर क्या ले जाइए? Mgx। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव में। बताओ किस टाइप का रिएक्शन है ये? रिएक्शन होगा हमारा एडिशन रिएक्शन। और किस टाइप का? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि R नेगेटिव क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जाकर जुड़ रहा है, तो ये एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कार्बन, पहले तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो यहाँ है ही है, ठीक है। और एक तरफ क्या लगा दिया बेटा? R लगा दिया, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा? मैग्नीशियम हैलाइड जुड़ गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको पता ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के थ्रू उसको तोड़ेंगे। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस किस साइट पर होगा? किस जगह से होगा? तो आप जानते हो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, हमेशा वाटर वहीं पर जाकर उसको तोड़ेगा, अलग करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल इस साइट पर जल्दी अटैक कर जाएगा यहाँ पर और उसको तोड़ देगा। तो वाटर का H किसके साथ आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि सॉरी इसके साथ, इस ग्रुप के साथ जो बनाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH किसके साथ आएगा? ये मैग्नीशियम हैलाइड के साथ आएगा। बस यहीं से कैंची चला दीजिए तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH, H आ गया ना, जो कि क्या है? ये H कहाँ से आया? वाटर से आया। और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मैं आपको बता दूं कि गिगनार्ड रीजन को पढ़ाने के लिए कम से कम 2-3 लेक्चर चाहिए, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में बहुत थोड़ा सा है, बस इसके सिंथेसिस और एप्लीकेशन, तो उसको लेकर मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से उसको सीखते जाइए, बस इतना ही लिख दीजिए तो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा एप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको बनाना है एथेनोइक एसिड, मतलब अगर आपको क्या बनाना है बेटा? CH3COOH बनाना है, तो किसको चेंज करेंगे? केवल इसी पोर्शन को चेंज करेंगे जो कहाँ आएगा आपके गिगनार्ड रीजन में, CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एग्जाम्पल ले लोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। अगर आपको बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो पता होना चाहिए कि प्रोपेनोइक एसिड होता क्या है। प्रोपेनोइक एसिड होता है CH3CH2COOH। देखो COOH तो आ गया CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है ये। और ये वाला पोर्शन कहाँ से आएगा बेटा? ये वाला पोर्शन आएगा आपको गिगनार्ड रिएजेंट से। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल देखो तमाम बना सकते हो, उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे कि इसी को लिखना हो एथेनोइक एसिड, तो क्या ले लेंगे? CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट बनाइए, और फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट बना दीजिए। बस जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, सारी चीज़। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ लेता है, या फिर आपको ये दिया रहेगा पूछ लेगा ये कैसे बनाना है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर देखें तो सिंथेसिस ऑफ
synthesis of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का क्या हुआ बेटा, मतलब 1 डिग्री का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, और 2 डिग्री का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन जुड़ा हो, और 3 डिग्री का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, और उन्हीं के साथ जुड़े हुए अल्कोहल को ही 1 डिग्री यानी OH ग्रुप को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कह देते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो पहले बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसी के अंदर है, तीसरा एप्लीकेशन है इसका 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज ओनली केवल फॉर्मल्डिहाइड, केवल फॉर्मल्डिहाइड यूज करिएगा। अगर और कुछ यूज किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा, यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। और फिर आपने क्या लिया, गिगनार्ड रीजन RMgX। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि R किस नेचर का होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये पार्सल लिखा हुआ अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप चाहे तो नेगेटिव पूरा लिख सकते हैं। ये है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो बिल्कुल वही एडिशन रिएक्शन कराइए जैसा कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कराया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है H, और दूसरी तरफ भी क्या जुड़ा हुआ है H। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होता है। डिफिशियंट मतलब कमी होती है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसके जो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ चले आएंगे। तो एरो का टिप जिस पर गिरेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो गिगनार्ड रीजन का जो अल्काइल ग्रुप होता है R होता है, वो इसी सेंटर पर अटैक करता है। तो ये भी एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। और कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि R नेगेटिव है और जो जिस पर नेगेटिव होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ शिफ्ट किया, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, तो इस पर कौन सा चल जाएगा, नेगेटिव, इस पर कौन सा चल जाएगा, पॉजिटिव। तो गिगनार्ड रीजन का नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटा, इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर जाएगा, और इसका नेगेटिव कहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, MgX को। बस करना क्या है, जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है इसको। तो यहाँ 2 H तो है ही है, 2 H है यहाँ पर, एक R ये आ गया, और ये 2 H यहाँ AgTH लिख दिया मैंने इस तरह से, और ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम हैलाइड, बस खत्म, क्लियर हो गया। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो चलो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि R क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही है। तो उसको मैंने कराया हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कुछ एसिड मिला दीजिए बस। तो बताइए कहाँ से बॉन्ड क्लेवेज करेगा, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और वाटर का H कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और OH कौन ले लेगा, मैग्नीशियम। यहीं से कैंची चला दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। तो जब इसको अलग करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, देखो RCHHOH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों, क्योंकि R यहाँ पे क्या हो सकता है, R यहाँ पे हो सकता है मेथाइल, क्या हो सकता है, एथाइल CH3CH2, ये हो सकता है। अगर ये आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन तो है ही है, एथाइल अल्कोहल। ये आ गया तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब आपके एग्जाम में इस RMgX को ऐसे लिखा हुआ देगा, कह देगा बताओ बनाओ 1 डिग्री अल्कोहल, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आपसे पूछ लिया कि हाउ टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। बस अब इससे बनाना है, किससे रिएक्शन करना पड़ेगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड से। तो इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो, जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ मेथाइल, और जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ ब्रोमीन। बस आपको एक बच्चों की तरह क्या करना है, इसको फिल करते हुए चले जाना है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया तो कहो मैं बता दूं, देखो मैं बता देता हूं। देखो कैसे बनाएंगे, ये है एल्डिहाइड, ठीक है, ये है आपका मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है नेगेटिव, ये है आपका ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया, ये मेथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3CHO मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये देखिए। और फिर यहीं से इसको तोड़ दीजिए, वाटर इसके साथ, वाटर का H इसके साथ और OH इसके साथ, और बाकी क्या करिए इस तरह का प्रोडक्ट बना दीजिए, CH2 है ये, CH2OH। कर लेंगे, बेइज्जती मत कराइए, कर लेंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से ये हो गया पहला, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही हम बना सकते हैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, बी 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हमको यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यूज अदर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड के एक वैलेंसी किसी एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखो R यानी कि एक वैलेंसी इसके साथ कर दिया, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया बेटा H, तो ये बन गया एल्डिहाइड। मतलब अगर H होता तो फॉर्मल्डिहाइड, अब H की जगह पे कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप आ जाए, R आ जाए, तो समझ जाइए वो क्या हो गया, एल्डिहाइड। क्या हो गया बेटा, एल्डिहाइड। तो एक R ये हो गया, R का मतलब मैंने बताया भी, R का मतलब दिमाग में आया तो यही लिखिएगा, R का मतलब यही सब है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप यहाँ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिया आपने क्या, गिगनार्ड रीजन्स RMgX। तो चूंकि दोनों R एक जैसे लग रहे हैं तो एक को डिफरेंट कर दिए, तो मैंने इसको डैश कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे इसमें किया आपने वैसे इसमें भी कर दीजिए। बाउंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करिए, इस पर कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, ये कैसा होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे जाएगा, और इसका ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दीजिए इसको, एक R तो है ही है, एक R और आ गया, तो बन गया 2 डिग्री कार्बन, और एक H हाइड्रोजन तो यहाँ है ही है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ है ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड, ठीक है। और फिर इसका क्या कराइए, इसका कराइए हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2OH प्लस, और फिर इसको झमाझम क्या करिए, यहाँ से इसको तोड़ दीजिए यहाँ से, तो वाटर का H यहाँ पर, OH यहाँ पर, कैंची चला दीजिए, बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो R का एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल जैसे आपको बनाना है 2 डिग्री कोई अल्कोहल बनाना है, ओहो सॉरी यहाँ R कर दीजिए, इसको R कर दीजिए, ठीक है। कहाँ से आया बेटा, ये गिगनार्ड रीजन वाला R है। एग्जाम्पल आसान है, तो आप ले लीजिए एसिटल्डिहाइड CH3COH ले लीजिए, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ये इंटरमीडिएट में सब पढ़ा गया है इसमें, ठीक है। और प्लस यहाँ पर एक CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए आप, तो वही चीज़ ऐड कर दीजिए, ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर यहाँ पर चला गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा 2 CH3 ग्रुप, एक तो एसिटल्डिहाइड का, एक कहाँ से आया, गिगनार्ड रीजन का, और एक H तो है ही है, ये बन गया OMgBr, ब्रोमीन लिया है ना आपने हैलोजन में, ठीक। और यहाँ से इसको सेपरेट कर दीजिए, वाटर का H इसके साथ, OH इसके साथ, बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। व्हाई इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से क्या लगा है, OH, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन से क्या लगा है, OH। तो 2 डिग्री कार्बन कैसा कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन रटिएगा नहीं, बच्चों में बड़ी बुरी आदत होती है रटने की, रटिएगा नहीं, समझिए, टाइप्स को समझिए, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट पढ़ा नहीं ना हमसे, इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर पढ़ लिए होते तो ये कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती।
कोई बात नहीं, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छे से दीजिए। देखो अब बनाएंगे हम तीसरा, इसी में बना दे रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने अब चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, पहला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा 3 डिग्री। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कीटोन। क्या यूज़ करेंगे? कीटोन, यूज कीटोन, यहाँ पे कीटोन यूज करना पड़ेगा। तो अच्छा, कीटोन कैसा होता है आप सभी जानते हो, RC⋯OR, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी किसी हाइड्रोकार्बन से सब्स्टिट्यूट रहेगी, ठीक है, यानी कि आइड रहेगी। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, क्यों आपको मेहनत करूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके एक H को हटा कर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर R लगा दिया, तो इसको इसके R को अलग दिखाने के लिए मुझे डबल डैश लगा दिया, ठीक है। और ये बन गया बेटा क्या, कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। कीटोन। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो मैं यहीं पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने एसीटोन का, CH3C⋯O दिस इज कॉल्ड एसीटोन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ इसके साथ, CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, पहले मैं इसमें बना दूँ, फिर इसके बाद एग्जाम्पल आपके पास है ही है। तो एग्जाम्पल में ये 2 डिग्री वाला मैं हटा देता हूँ। अब आपको इसको कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताएंगे यस सर मुझसे हो गया, ठीक है, नहीं होगा बताना मुझको, ठीक है। तो चलो पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको पहले समझा दूँ। तो गिगनार्ड रीजन का वही R, बस मैंने क्या चेंज किया है, एल्डिहाइड में जो S था उसके जगह पे R लिख दिया मैंने, कोई हाइड्रोकार्बन लिख दिया, बाकी सब एज इट इज है। बस जहाँ जहाँ पर H है वहाँ पे मैंने R" कर दिया, बस ख़त्म, और कुछ भी चेंज नहीं किया। और ये क्या बन गया बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर भी 2 की पूंछ को क्या किया, टेढ़ा कर दिया, 3 डिग्री बन गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड लिया तो 1 डिग्री, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरा एल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री, और कीटोन ले लिया तो बेटा क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। तो अब आप इसको क्या करिएगा, इसको कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट करके बताइएगा हमको कि ये आपसे हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट जो आपका है सिंथेसिस, नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं। पहले इसको मैं मिटा दूँ, जगह बना लूँ तब बताऊँ। नेक्स्ट यहाँ पर सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, चौथा होगा ये, 4th सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये सब कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट दिस इस टाइप के रिएक्शन बड़ा हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड के लिए बेटा आप यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन साइनाइड, CN, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड। और यहाँ पर ले लीजिए गिगनार्ड रिएजेंट, RMgX। नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, बॉन्ड के पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर लेगा, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और ये बन गया इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपको पता ही है नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव को किसके साथ जोड़िए, पॉजिटिव के साथ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पर, और ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, पॉजिटिव को। हमेशा एरो पॉइंट जो ये बनाते हो ना, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ बनाया करो, वरना बहुत सारे बच्चे बताने के पॉजिटिव से ये बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रॉन देगा, भिखारी कभी पैसा नहीं देगा, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो एरो पॉइंट हमेशा उसकी तरफ बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए एरो ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। जोड़ दो बेटा, बस सीधे सीधे जोड़ दीजिए, जोड़ा मैंने, ये लो। तो क्या हुआ, एक H तो है ही उसके पास, तो ये R आ गया, इसका एक H यहाँ पर रहेगा ही, डबल बॉन्ड जिंदा है, और ये नाइट्रोजन और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर। अब इसके बाद क्या कराएंगे, क्या, हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे
तो हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप में कराते हैं। एक तो ये है कि इसके साथ H2O ऐड कराएंगे और फिर उसका हम फर्दर डीकम्पोजिशन कराएंगे या उसको क्लीवेज कराएंगे। तो वहाँ तक मत जाइए, बस आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी को लेके चलिए। यहाँ इसको ब्रेक करेंगे बेटा, तो वाटर का जो होगा, यहाँ वाटर यूज होगा, H2O वाटर, और कोई थोड़ा एसिड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वाटर का O किसके साथ, इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे बेटा, इस N के साथ। देखो डबल बॉन्ड है ना, तो एक एक वैलेंसी एक एक हाइड्रोजन के साथ, और इसकी दोनों वैलेंसी दोनों ऑक्सीजन के साथ। ऐसे चलाइए कैंची, कच 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 चला दीजिए, और जब इस पर कैंची चलाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका RCH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और प्लस NH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि फर्दर अगर इसका वाटर के साथ कराओगे बेटा तो अमोनिया बन जाएगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या X दिया है ना मैंने, X, थोड़ा ध्यान दीजिएगा छोटे मोटे मिस्टेक को, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक है। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो आप इसको लिख दीजिए। मेन हमारा ये है, ये दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, 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 ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक वैलेंसी हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी क्या है, R। तो कभी भी अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में एक वैलेंसी R हो, H हो, तो समझ जाइए क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। और इसका सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, जब दोनों H हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बस R की जगह पे क्या कर दो बेटा, यहाँ पर मेथाइल कर दीजिए, फिर यहाँ पर C2H5 कर दीजिए, आपके तमाम एग्जाम्पल बनते हुए चले जाएंगे। चलिए अब इसी के बाद हम एक सिंथेसिस और पढ़ा देते हैं, आपके 5 कंप्लीट हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में अच्छे इसको लिख दीजिए, रटिएगा नहीं बेटा सब कुछ। और ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है जिसको रटा नहीं जाता, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट बेस होता है। 5वां इसका लिख देता हूँ, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ कीटोन विद द हेल्प ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। बताइए ये ग्रुप कौन सा है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर इसकी एक वैलेंसी R के साथ एक वैलेंसी H के साथ, तो बता दिया एल्डिहाइड। अगर दोनों वैलेंसी R के साथ हो जाए तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो बताइए, एक ये जो 2 R हैं, एक R तो चलो साइनाइड के साथ आ जाएगा, और एक R कहाँ से आएगा, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ आएगा। तो मतलब जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा गया है इसी का ही डेरिवेटिव है, इसी टाइप का रिएक्शन है। बस यहाँ जो आपने हाइड्रोजन साइनाइड लिया है, हाइड्रोजन साइनाइड लिया है बेटा, उसकी जगह पर एल्किल साइनाइड ले लीजिए, बस एल्किल साइनाइड ले लीजिए, बाकी रिएक्शन एज इट इज। देखो RMgX, तो बताओ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा लेगा। ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव गया किसके पास, नेगेटिव के पास। तो यानी कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव दे देगा। तो इस तरह से देखिए, एक R कहाँ पे लगा हुआ है बेटा, एक R लगा हुआ है किसके साथ, साइनाइड के साथ, और दूसरा R कहाँ से आ गया, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ। अलग करने के लिए क्या करें, इसको डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या, हैलाइड, और किसका करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। अब तो आपको समझ में आ ही गया। तो उसको यहाँ से ब्रेक करना है डबल बॉन्ड के साथ, तो वाटर का ऑक्सीजन किसके साथ, C के साथ, और दोनों H किसके साथ, N के साथ। तो बन जाएगा क्या आपका प्रोडक्ट, RCR डैश डबल बॉन्ड O प्लस NH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड, ठीक है। और फर्दर इसको कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो अमोनिया दे देगा आपको फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारे काम का नहीं है। जो भी बनाए हमारा काम का बन गया कीटोन, कीटोन बन गया। अब आप इसके सब की एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। जैसे आपको बनाना है एसीटोन बनाना है, यानी कि अब आप देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया,
और उसके बाद ऊपर लगा दिया और मैंने केवल ये लिख दिया प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O। बताइए जो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो हमने बनाया है एसीटोन, तो इतना पोर्शन तो आपको मिल जाएगा कहाँ से बेटा, साइनाइड के साथ, यानी कि मेथाइल साइनाइड, मेथाइल साइनाइड या इसे एथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक यहाँ पे हो जाएगा ग्रेनाडिएंट्स CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब बाकी ऐड करके आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ग्रेनाडिएंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ऐसा होना नहीं है, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म के साथ कहाँ पे कौन कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों टूट रहा है, वो एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करिए और नंबर अच्छे से अच्छे लाइए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, चाहे क्लासरूम हो चाहे ऑनलाइन में जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो नहीं किए हैं उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मुझे भी खुशी महसूस हो। ओके, थैंक यू।